जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की 25 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। कुलगुरु के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना समाप्त कर दिया गया। कुलगुरु ने धरना स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर आंदोलन खत्म कराया। कार्यालय का घेराव किया गया था। हमारी छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के सहित 25 सूत्रीय मांगों को लेकर यह मांग पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को कल सौंपा गया था। आज हमारी कुलगुरु महोदय के साथ सुबह वार्ता हुई। कुलगुरु महोदय ने वार्ता के अंदर हमारी सकारात्मक वार्ता हुई, जिसके अंदर छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए राज्य सरकार को पत्र तुरंत प्रभाव से प्रेषित किया गया। अन्य 25 सूत्रीय मांगों के लिए 6 सदस्यीय कमेटी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बनाई गई है, जिसमें मोटे तौर पर हमारी जो मांग थी कि सिक्योरिटी का जो ठेका खत्म हो गया, वो तुरंत प्रभाव से उसकी नोटशीट चल के आदेश हो गए हैं। साथ ही साथ एमए के अंदर जो फीसें बढ़ाई गई है सेमेस्टर के अंदर एसएफएस कोर्सेज के अंदर, उसको पुनः रिव्यू के लिए उसके लिए भी नोटशीट चल के आदेश हो गए हैं। उसके लिए भी साथ ही साथ पीएचडी में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है और जिसने प्रवेश की जो फीस भरी है अभी लेने की, उनमें 5,000 रुपये इन्होंने फीस कर दी थी, उसमें भी 1,000 रुपये कोर्स वर्क में एडजस्ट करने की बात हो गई। साथ ही साथ जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस न्यू कैंपस में हो, उसके लिए भी हमारी सकारात्मक वार्ता हो गई। और अन्य सभी मांगों पर पीएम ऊषा का जो फंड है, कहाँ पैसा लगा है, कहाँ कितना पैसा। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें हमने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया था। आज हमारे भूख हड़ताल के दूसरे दिन पर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हमारे पास पहुंचे। उन्होंने सकारात्मक निर्णय दिया। एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 7 दिवस का समय मांगा है। 7 दिवस के अंदर यदि उस कमेटी द्वारा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण नहीं करवाया जाता है तो एनएसयूआई पुनः आमरण अनशन पर बैठेगी। एनएसयूआई प्रदेश में बंद पड़े छात्र चुनाव के लिए अपना संघर्ष कर रही है। हमने छात्र चुनाव बहाल की मांग उठाई है। हमने पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो कल यहाँ प्रदर्शन किया गया, इनकी जो मांगें थी और वीसी साहब के और इनके आपस में जो भी बातचीत होकर जो समस्या का समाधान हो गया है, ये सभी लोग ये भूख हड़ताल पर जो बैठे थे, ये सभी लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ी है। और उम्मीद करते हैं कि वीसी साहब ने जिस तरह से इनको आश्वासन वगैरह जो दिए हैं, इनकी जो मांगे हैं, एक तो पहले सबसे पहले तो चुनाव की है। तो चुनाव तो ये आपको मालूम ही है कि नगर निगम के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव हो, लोकतंत्र के अंदर तो बीजेपी वालों के तो विश्वास है ही नहीं। और वो भी चुनाव जो हो रहे हैं पंचायतों के और नगर निगम के, वो भी हाईकोर्ट के डंडे से हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को कह दिया अगर नहीं। और कल से चूँकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बात नहीं कर पाया था मैं, और ये सारी बातें समझने के बाद में एक कमेटी गठित करती है और इस कमेटी के बाद में 19 तारीख तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और विद्यार्थियों के हित में जो भी बेस्ट पॉसिबल जो डिसीजन होगा उसको लागू किया जाएगा। और कुछ फीस को बढ़ोतरी करने के विषय में बात थी, कुछ जो है डिसप्रोपोर्शनेटली जो फीस किसी विभाग में बढ़ा दी गई है, या ये कि जैसे सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, छात्रावासों के इश्यूज़ थे, पीएम ऊषा के जो किए हुए कार्य उनका इवेल्यूएशन की बात थी,